कटनी की जनपद पंचायत अध्यक्ष आज अपने सदस्यों और समर्थकों के साथ कार्यालय के सामने भैंस बांधकर धरने पर बैठकर अनोखा प्रदर्शन करने लगे। धरने पर बैठे समर्थकों ने भैंस के सामने बीन बजाकर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। धरने पर बैठी जनपद पंचायत के अध्यक्ष गीताबाई ने आरोप लगाते हुए कहा कि जनपद के अधिकारी और कर्मचारी उनकी एक नहीं सुनते। ये भी आरोप लगाया कि यहाँ के सहायक इंजीनियर एसके खुर्द ग्राम पंचायत के निर्माण कार्य में जमकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिन्हें तत्काल निलंबित किया जाए। जनपद पंचायत अध्यक्ष गीताबाई उनके सदस्यों और समर्थकों ने बताया कि यहाँ के सहायक इंजीनियर एसके खुर्द द्वारा पंचायत के निर्माण कार्यों में धांधली लगातार कर रहे हैं। अभी तक जो भी ग्राम पंचायत में निर्माण कार्य हुआ उसकी गुणवत्ता में कमी पाई गई। जांच के लिए उनके द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कटनी को पत्र लिखा गया, जिसमें सहायक इंजीनियर एसके खुर्द के खिलाफ शिकायत की गई। वो निर्माणाधीन कार्यों में जमकर धांधली कर रहे हैं, जिसकी जाँच की जाए। दोषी सहायक इंजीनियर पर कार्रवाई की जाए। इस पर कटनी जनपद के सीईओ ने आरोपी सहायक इंजीनियर एसके खुर्द की जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी को सौंपने की बजाय आरोपी सहायक इंजीनियर एसके खुर्द को ही सौंप दी। अब आरोपी इंजीनियर अपनी खुद जांच कैसे करेगा? पर आज दिनांक तक जितनी भी जांच रिपोर्ट एसके खुर्द ने दी वो गलत थी। वहीं अब जनपद पंचायत अध्यक्ष गीताबाई ने इन सभी की जांच रिपोर्ट मांगी तो जनपद पंचायत के अधिकारियों ने उन्हें यह कहकर रिपोर्ट नहीं दी कि जांच रिपोर्ट एक गुप्त दस्तावेज है, इसीलिए जांच रिपोर्ट उन्हें नहीं दे सकते। इन सबसे आक्रोशित जनपद पंचायत अध्यक्ष गीताबाई अपने सदस्यों और समर्थकों के साथ कार्यालय के सामने भैंस बांधकर अनोखा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दी और ग्राम पंचायत के निर्माण कार्य में सहायक इंजीनियर एसके खुर्द को तत्काल निलंबित करने की कार्रवाई के लिए धरने पर बैठ अनोखा प्रदर्शन किया। वहीं कटनी जनपद सीईओ प्रदीप सिंह ने कटनी जनपद अध्यक्ष गीताबाई की मांग की है कि उन पर जांच कराई जाएगी। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, जनता की आवाज़ बन के हमेशा आता हूँ। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी जो अध्यक्ष महोदय हैं जनपद कटनी की, वो थोड़ा पढ़ी लिखी कम है, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ा नियम कानून की समझ कम है। तो इसका फ़ायदा जो है अधिकारी कर्मचारी जनपद को उठाना चाहते हैं। कई बार ये देखा गया है कि कोई भी जांच ये विजिट करके आई कहीं पे, देखा कि यहाँ पे अनियमितताएं चल रही पंचायतों में, निर्माण कार्य की गुणवत्ता जो है कम है, तो उन्होंने आकर के बोला कि जनपद सीईओ को और भी अन्य अधिकारियों को कि भाई वहाँ की जांच करके आइए। पत्राचार भी किया। पत्राचार करने के बाद ये पता चलता है कि वो जांच प्रतिवेदन जब लेके आते तो उनका ये कहना रहता है कि जांच प्रतिवेदन की कॉपी हम आपको नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यह देने से जो है गोपनीयता भंग होती है और इसमें आपका कोई अधिकार नहीं है। मात्र हम अपने सीईओ साहब को दिखा सकते हैं और सीईओ साहब कहते हैं कि हम मात्र कलेक्टर साहब को दिखा सकते हैं। और इसके अलावा जैसे जनपद में किसी भी कर्मचारी को रखना निकालना, बार बार अगर मान लीजिए कोई नोट शीट चलती है, अगर बोला जाता है कि ये इस कर्मचारी को आप अलग कर दीजिए और इस कर्मचारी की हमें आवश्यकता नहीं है, ज़बरदस्ती रखी जाती है और फिर उसकी सैलरी भुगतान भी कर दी जाती है। तीसरी बात यह है कि चूँकि कम पढ़ी लिखी होने के कारण जो यहाँ के अधिकारी हैं वो कूट रचित तरीके से इनके खिलाफ और इनके विरोध में और इनके पीछे भी ऐसे कुछ लेटर्स जारी करते रहते हैं जिसका इनको अनुभव नहीं होता है। और इससे यह प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं इनकी साजिश चल रही है कि अध्यक्ष को गलत तरीके से फंसाना चाहते हैं। इसलिए हम लोग इनका बीच बीच में सहयोग भी करते रहते हैं। अगर जब भी ये हमारा सहयोग मांगते हैं तो हम करते रहते हैं, भाई कहीं कोई दिक्कत होती है तो इस वजह से हम करते रहते हैं कि भाई ठीक है, पढ़ी लिखी कम है तो हम उनका वो कर रहे हैं। परंतु इनकी जो मुख्य मांग है कि सहायक यंत्री एसके खुर्द को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा निरंतर जो है भ्रष्टाचारी पंचायतों में कराई जा रही है, क्योंकि मूल्यांकन करता अधिकारी भी वही हैं और जांचकर्ता अधिकारी भी वही हैं। इसलिए जांच प्रक्रिया सही नहीं होती है और जनपद में भ्रष्टाचार निरंतर बढ़ रहा है। ज्ञापन दिया हुआ था और जिसमें सहायक यंत्री और एक बाबू के ऊपर कुछ आरोप लगाए कि इन्होंने जैसा विचार है उस हिसाब से नहीं हुआ जांच वगैरह जो की। तो इनका बिंदु यही है कि क्या इनको निलंबित किया जाए। एक्चुअली इस पर जो ज्ञापन में बिंदु हैं वो स्वाभाविक तौर से जिले स्तर से उस पर जाँच होगी और जो जाँच में फैक्ट्स पाए जाएंगे स्वाभाविक तौर से उस पर कार्रवाई होगी।